हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि सैनिक स्कूल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल की तरफ से जो आपकी ये वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है इसके अंदर आपकी यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी और आपकी जो पीजीटी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पर टीचर की जो वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ में आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि आपको टीचर के अलावा स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल की जो वैकेंसियां हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पीजीटी केमिस्ट्री की आपकी जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। काउंसलर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बैंड मास्टर की पोस्ट दी गई है और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट आती है वो पोस्ट आती है आपकी नर्सिंग सिस्टर या फिर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री की हुई है चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और डिग्री और डिप्लोमा के अंदर आपको मैं बता दूं, चाहे आपने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है नर्सिंग के अंदर, चाहे आपने क्या किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहां पर नो एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से आपको मैं बता दूं कि अगर आप सैनिक स्कूल की इस भर्ती को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 ईयर। 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50 साल उम्र होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन इसके अंदर क्या कर दिया गया है, इंक्लूडेड कर दिया गया है। यानी कि 50 ईयर आपकी क्या रहने वाली है, स्टाफ नर्स की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है वो भी आपके रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिस्कस करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन आपकी क्या रहेगी, प्रोसेस रहेगी इस वैकेंसी की, ठीक है। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहेगी। यानी कि आपका फॉर्मेट आपको दिया गया है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो उस फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, डाउनलोड आपको करना होगा, ठीक है। फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है और फॉर्मेट को डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.ssgopalganj.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 यानी कि 500 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी है। बाकी अगर मैं बात बता दूं एससी और एसटी के लिए, तो इनके लिए आपको 400 इनकी 400 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। और सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट आपको बता दूं कि ये आपकी जो एप्लीकेशन फीस है
ये एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। नॉन रिफंडेबल आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। अगर मैं इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट अगर आपको मैं बताऊं कि कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाओगे, तो यहां पर आपको दिया गया है 20 अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, सैनिक स्कूल की इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। अगर आप 20 अप्रैल के बाद में इस फॉर्म को आप अगर फिल करते हैं तो वो आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे 20 अप्रैल के बाद में तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि 20 अप्रैल तक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर देना है। सैनिक स्कूल गोपालगंज की तरफ से आपकी वैकेंसी यहां पर रिलीज कर दी गई है। अगर आपको एप्लीकेशन के फॉर्मेट की आवश्यकता है या फिर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आपको क्या किया गया है, एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको यानी कि जो सैनिक स्कूल है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आर्मी आपकी वैकेंसी और भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन जो साथ में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सबसे शानदार सी अपडेट दे रहा हूं कि हरियाणा सीएचओ आपकी बहुत जल्द आपके जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपके रिलीज होने वाले हैं और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, एक जेन्युइन अपडेट मिल चुकी है हरियाणा सीएचओ को लेकर। और उसी चीज के बारे में आपको मैं बता दूं, बहुत ही जल्द इस चैनल के ऊपर फुल डिटेल वीडियो आपकी आने वाली है, यानी कि हरियाणा सीएचओ से रिलेटेड आपकी जो डेडिकेटेड वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि हरियाणा सीएचओ के अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल से जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल से जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूं। तो सभी साथी अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ, क्योंकि आपका जो हरियाणा सीएचओ का एग्जाम है वो आपका होगा। और सीएचओ जो हरियाणा के अंदर सीएचओ की भर्ती है वो हमेशा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर ही देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, सबसे शानदार इंफॉर्मेशन होने वाली है। फिलहाल में जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी सैनिक स्कूल की इस वैकेंसीज को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहां पर फिल कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है सैनिक स्कूल की इस भर्ती को लेकर, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथी कमेंट कर देना। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको मैंने लिंक दिए गए हैं, जाके दोनों को ज्वाइन कर लो, पर्सनल कॉल कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर ग्रुप्स के अंदर मैसेज करते हो, आपको कंटिन्यू रिप्लाई करूंगा, कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, ठीक है। तो सैनिक स्कूल की इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। 20 अप्रैल इस भर्ती की लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान रखना। 20 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप इंटरेस्टिंग है सैनिक स्कूल की इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल से आप 20 अप्रैल तक अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस